जी तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे नाउन के डिफरेंट काइंड्स के बारे में, ठीक है बेटा। तो आई हैव रिटन समथिंग ऑन द बोर्ड, देख ले बेटा, मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन एक एक काइंड करके मैं आपको समझाता हूँ, तो इसको समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ का जो नेम है वो कौन से काइंड ऑफ नाउन से बिलोंग करता है। देखिए बेटा, काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले जो हमारा काइंड होता है दैट इज़ प्रॉपर नाउन। क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन, यानी कोई ऐसा नाउन जो प्रॉपर हो, मतलब जो ऐसा नाउन जो ख़ास हो, इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है समझ लीजिए बेटा, कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग। देखिए बेटा, मैंने पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लिखा है। स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का कोई ख़ास नेम, किसी प्लेस का, किसी जगह का कोई ख़ास नेम, या किसी भी चीज़ का कोई ख़ास नेम, तो ऐसे पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल देख लिए बेटा कि अली, अनवर, सारा, सबा। ये देखो बेटा, अली किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है, सब पर्सन्स का नेम अली नहीं होता, ठीक है ना बेटा, सबका नेम अली नहीं होता। अली या अनवर किसी पर्टिकुलर बॉय, किसी पर्टिकुलर मैन का नेम होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सारा, सबा, ये किसी पर्टिकुलर गर्ल का या किसी पर्टिकुलर वुमेन का नेम होगा। सारी गर्ल्स या सारी वुमेन सारा या सबा नहीं होती। इसी हिसाब से कराची और लाहौर, ये कराची और लाहौर किसी पर्टिकुलर सिटी या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही टोनी या टॉमी, ये हम कभी कभी क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो पेट एनिमल्स होते हैं हम घरों में पालते हैं, तो उनके नेम रखे जाते हैं, ठीक है बेटा। फ़र्ज़ कर लो ये टोनी किसी कुत्ते का नाम है या टॉमी किसी बिल्ली का नाम है, तो सारे कुत्ते सारी बिल्लियां तो टोनी या टॉमी नहीं होती ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल का कोई नेम रखा जाता है तो वो भी प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा प्रॉपर नाउन को समझ लिया आपने कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर एनिमल का जो नेम होता है हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड, अभी देख लीजिए सेकंड काइंड ऑफ नाउन में सेकंड जो है दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वर्ड से ही जाहिर है कि ये कॉमन होगा। कॉमन किसको बोलते हैं? कॉमन जो आम हो, जिसकी बहुत सारी काइंड्स हों, जिसके बहुत सारे इकसाम हों, जिसके बहुत सारे एक जैसे हों, ठीक है ना, उनमें फ़र्क करना मुश्किल हो, तो ऐसे नाउन्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है देख लीजिए बेटा डेफिनेशन को, कि नेम ऑफ कॉमन थिंग्स और नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ प्लेस और क्लास ऑफ थिंग्स, ठीक है बेटा। तो नेम ऑफ कॉमन थिंग्स कौन सी होती हैं देख लीजिए बेटा। फ़र्ज़ कर लो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है ह्यूमन। क्या लिखा है बेटा? मैंने लिखा है ह्यूमन। तो आप ऊपर मैंने आपको कहा था कि देखो बेटा, अली, अनवर, सारा और सबा, इन सब को मिलाकर इन सब का क्लास कौन सा है? मैंने लिखा है ना कि नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन। तो क्लास ऑफ पर्सन किसको बोलते हैं? अगर मैं कहूँ कि अली, अनवर, सारा और सबा, इन चारों को, इन सब को मिलाकर आप बताएं कि इनका क्लास क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये सब के सब ह्यूमन है, यानी इन चारों का क्लास एक ही है, ह्यूमन, यानी ये चारों चीज़ें ह्यूमन में आ जाती हैं। तो ह्यूमन क्या हुआ? इन चारों चीज़ों का कॉमन नेम हो गया, ठीक है बेटा। तो कॉमन बोलते ही ऐसी चीज़ को है जो सबके लिए एक ही हो, ठीक है ना। तो ह्यूमन इन चारों के लिए सेम, तो ह्यूमन बन गया हमारा कॉमन नाउन। इसी हिसाब से बॉय देख लीजिए बेटा, अली और अनवर हैं तो दो अलग बॉयज़ हैं, उनके पर्टिकुलर नेम है, लेकिन इन दोनों का अगर मैं आपसे क्लास पूछूं तो आप कहोगे कि सर अली और अनवर दोनों बॉयज़ हैं। तो बॉय वर्ड जो है वो इन दोनों में कॉमन है। बॉय तो कोई भी हो सकता है ना, तो बॉय इन दोनों में कॉमन है। ऐसे सारा और सबा, ये वैसे तो टू पर्टिकुलर नेम्स हैं किसी गर्ल्स, कोई भी गर्ल्स है, टू गर्ल्स हैं, उनके पर्टिकुलर नेम्स हैं। सारा किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, सबा भी ऐसे ही किसी पर्टिकुलर गर्ल का नेम है, लेकिन इन दोनों का क्लास क्या है? इन दोनों का क्लास है कि गर्ल, तो गर्ल इन दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है बेटा। तो इसी हिसाब से देख लीजिए बेटा, कराची, लाहौर,
तो ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है। कराची किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है, लाहौर किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है। ऐसे ही हम कह सकते हैं बहावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद, ठीक है ना, बहुत सारे सिटीज़ हैं। लेकिन ये सारे सिटीज़, इनका अगर मैं आपसे क्लास पूछूं तो आप क्या कहोगे कि कराची, लाहौर, हैदराबाद, बहावलपुर, मुल्तान क्या है? सर ये सिटीज़ हैं। तो सिटी वर्ड इन सब के लिए कॉमन है। क्लियर बेटा? तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंडिया, तो आप कहोगे कि ये सर जो आपने नेम लिए हैं ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के नेम है। इन सब के लिए एक वर्ड कॉमन होता है, दैट इज़ कंट्री। तो कंट्री सारे कंट्रीज़ के लिए, सारे कंट्रीज़ के नेम की जगह पर हम कॉमन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एनिमल, कोई बिल्डिंग, चेयर, टेबल। तो बेटा नेम ऑफ कॉमन थिंग्स या नेम ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन, क्लास ऑफ अ प्लेस और क्लास ऑफ अ थिंग को हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्लियर बेटा? तो ये फर्स्ट काइंड आपका प्रॉपर नाउन और सेकंड कॉमन नाउन। होप कि ये क्लियर हो गया होगा जी। तो बेटा थर्ड काइंड जो है मटीरियल नाउन है। नाउन का जो थर्ड काइंड है दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन मतलब कोई ऐसी चीज़, मटीरियल का वर्ड हमारे जहन में आते ही क्या आता है हमारे ख्याल में कि कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सके, जिसे हम कहते हैं माल मटीरियल, कोई किसी चीज़ का मटीरियल। तो मटीरियल नाउन मीन्स नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड। यानी ऐसी चीज़ों का नेम, ऐसी चीज़ों का नेम जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकें। यानी वो जिस चीज़ का नेम होगा वो दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है ना बेटा? फ़र्ज़ कर लो ये हमारी क्लास में पड़ी हुई है एक चेयर, ठीक है बेटा? तो मैं आपसे पूछूं कि ये चेयर है तो कॉमन नाउन, लेकिन ये किस चीज़ से बनी है? तो आप कहोगे कि सर ये चेयर जो है वो वुड से बनी है। किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। तो लकड़ी या वुड हमारा क्या हो गया? मटीरियल नाउन हो गया, क्योंकि उसको यूज़ करके हमने कोई दूसरी चीज़ बनाई है। ठीक है ना बेटा? तो नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड। तो कौन सा बेटा? देख लीजिए गोल्ड। गोल्ड किसको कहते हैं? सोने को कहते हैं। सोना, गोल्ड मतलब सोना। तो गोल्ड को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही सिल्वर, ठीक है, सीमेंट, ब्रिक्स, वुड, एयर या वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मटीरियल हैं। इनको इस्तेमाल करके, इनको यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड मटीरियल नाउन। क्लियर बेटा? तो अभी देखते हैं हम फोर्थ काइंड ऑफ नाउन को, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा? कलेक्टिव किसको बोलते हैं? कलेक्टिव कलेक्ट वर्ड से बना है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है? कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लीजिए कि नेम ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में हो, बहुत सारी चीज़ें आपस में भीड़ की सूरत में हो, ग्रुप की सूरत में हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आप कोई एक नेम रखते हो, उनको एक नेम से बुलाते हो। तो ऐसा नेम जो बहुत सारी थिंग्स को मिलाकर उनके लिए यूज़ किया जाए, तो ऐसे नेम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है बेटा? फर्ज कर लो हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, तो इन सब को मिलाकर आप कहते हो कि ये सब मेरी फैमिली है। क्या कहते हो? कि ये सब मेरी फैमिली है। तो फैमिली कलेक्टिव नाउन हो गया, जो आपको आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको मिलाकर आपने वर्ड यूज़ किया फैमिली। ठीक है बेटा? तो उसके बाद देखें ट्राइब। ट्राइब कहते हैं कबीले को, ये मेरा कबीला है। ठीक है ना बेटा? ये मेरा ख़ानदान है। तो ट्राइब भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से बंच। बंच किसको बोलते हैं? आपके पास चाबियाँ हों बहुत सारी इकट्ठी, तो आप क्या कहोगे कि ये मेरी चाबियों का एक बंच है। आप उसको कहोगे बंच ऑफ कीज़। बंच ऑफ कीज़ किसको बोलते हैं? जिस चीज़ में बहुत सारी चाबियाँ इकट्ठी हों तो आप उनको बंच ऑफ कीज़ कह सकते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर हो तो उनको बंच ऑफ फ्लावर कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? ऐसे ही आप ग्रुप, अगर 10-15 बॉयज़ आप इकट्ठे कर लो और आप कहोगे कि दिस इज़ ग्रुप ऑफ बॉयज़, ठीक है ना, तो उसको ग्रुप कहोगे। पैक कहते हैं, पैक जब बहुत सारे वूल्स, ठीक है ना, वूल्स अगर बहुत सारे इकट्ठे हो तो उनको पैक ऑफ वूल्स कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? पैक ऑफ वूल्स। प्राइड। प्राइड किसको बोलते हैं? अगर बहुत सारे लॉयंस, बहुत सारे शेर इकट्ठे हो जाएं तो शेरों के, लॉयंस के ग्रुप को हम प्राइड ऑफ लॉयंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राइड ऑफ लॉयंस। इसी हिसाब से अगर बहुत सारी बीज, शहद की मक्खियाँ,
या बहुत सारी मक्खियाँ अगर वो एक साथ हो, उनकी भीड़ हो, तो हम कहेंगे स्वैम ऑफ बीज, स्वैम ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे स्वैम भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। डजन, डजन हम किसको बोलते हैं? अगर कोई 12 चीज़ें एक साथ होती हैं तो उनको हम डजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको हम डजन बोलते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा, ये सारे ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर बेटा। हमारा 5 और लास्ट काइंड जो है काइंड्स ऑफ नाउन में, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना बेटा। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? डेफिनेशन देख लीजिए बेटा, कि नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। किसी भी स्टेट, किसी भी पोजीशन, किसी भी स्टेट का, किसी हालत का नेम हो, किसी खूबी, क्वालिटी का नेम हो, किसी आइडिया या किसी एक्शन, किसी काम का नेम हम रखते हैं ना, तो ऐसे नेम्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको कोई कॉन्क्रीट शेप नहीं होती। कॉन्क्रीट शेप का मतलब होता है कि उनको कोई फिजिकल शेप नहीं होती, उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है ना बेटा। तो ऐसी चीज़ों के नेम जिनको कोई कॉन्क्रीट शेप ना हो, कोई फिजिकल शेप ना हो, जिनको हम टच ना कर सकें, जिनको हम ड्रॉ ना कर सकें, तो ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अभी तक जो हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल और कलेक्टिव नाउन पढ़ा, ये चारों काइंड्स क्या है बेटा? ये इन सब में कॉन्क्रीट शेप थी। इन सबको, इन चारों को मिलाकर हम कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन चारों की फिजिकल शेप होती है, ठीक है ना बेटा। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें कोई कॉन्क्रीट या फिजिकल शेप नहीं होती। देख लीजिए बेटा एग्जांपल्स। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। तो बहादुरी कहाँ है बेटा? बहादुरी मुझे निकाल के दिखाओगे? नहीं ना, ये एक क्वालिटी का नेम होता है। ऐसे ही चाइल्डहुड, बचपन, हीट, गर्मी, कहते हैं ना आज बहुत गर्मी है, तो कहाँ है गर्मी? दिखाई तो नहीं जा सकती ना, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो हीट, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, गम, गम कहाँ है? नहीं दिखा सकोगे ना आप। तो सैडनेस, ब्यूटी, खूबसूरती, या थॉट या सोच, कोई आइडिया, तो ऐसी चीज़ों के नेम्स जिनको कोई कॉन्क्रीट शेप ना हो, जो एब्स्ट्रैक्ट हो, तो ऐसी चीज़ों के नेम्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर बेटा। तो ये सब मैंने आपको बताया इस लेक्चर में, प्रॉपर नाउन से लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक ये 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। होप कि आपको ये 5 नाउन के काइंड्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नाउन आगे भी है, बहुत सारे और टॉपिक है रिलेटेड विथ नाउन, तो नाउन से रिलेटेड जितने भी और टॉपिक हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।